हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और योगा की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अगले पॉइंट पे जाएंगे। और मैं संजीव शर्मा, एनडी केयर निरोगम प्राइवेट लिमिटेड से, जहाँ पे मैं योगा मेडिटेशन वेलनेस को प्रमोट कर रहा हूँ। और एनडी केयर निरोगम प्राइवेट लिमिटेड जो विश्व की एक बहुत बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी है और इंडिया के लीडिंग शहरों में ऑपरेट कर रही है। और बहुत सारी कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में इसके ऑपरेशंस चल रहे हैं। और योगा में जैसे हम सीरीज़ लेके आए हैं, हम योगा का एक डिफ़ाइन भी करा था हमने। और योगा के जो यम्स हैं, जो सोशल एथिक्स हैं, जो बिहेवियर्स हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करा था हमने। और फिर हमने जो इन डिसिप्लिन्स को फॉलो करके आगे जाने की भी बात हुई थी हमारी योगा में। और आज हम तीसरे लिम्ब पे बात करेंगे, जो पतंजलि जी के 8 लिम्ब्स हैं, वहाँ पे हम अब तीसरे लिम्ब पे बात करेंगे। और जो थर्ड पॉइंट है, जो योगा की एक सीरीज़ में आ रहा है, वो आ रहा है आसन्स का, योगा आसन्स का। और आज जो हम देख रहे हैं, बहुत सारा आसनों पे वीडियोस भी आ रहे हैं और वहाँ पे इसके बारे में काफ़ी बताया भी जाता है कि तरह तरह की इससे प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। और पर्टिकुलर जो भी हमारी परेशानियाँ होती हैं, फिज़िकल इश्यूज़ भी ठीक होते हैं। लेकिन सिर्फ इसी को ना ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा एक विशाल योगा का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जैसे हम पर्टिकुलरली अब तीसरे पे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम बात करेंगे आसनोस की। बॉडी पोस्चर्स जो है, हमारा जो शरीर है, जो फिज़िकल बॉडी है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से हमें अपनी सारी तपस्या, जो सारी हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये बड़ा है कि जहाँ पे हैं वहाँ पे अंडरस्टैंड करके ही आगे जाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट हम लेंगे कि यहाँ हर तरह के पोस्चर हमें ठीक करने हैं। और जो भी हमारे हेड से लेके टो तक जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, इनको पूरा एक सूक्ष्म क्रिया देके और इनको एक वार्मिंग देके हमें फिट करना होता है योगा के लिए, आसनों के लिए। फिर ऐसे बहुत सारे पोजेज़ होते हैं, स्टैंडिंग वाले होते हैं, बैठ के करने वाले होते हैं, फिर लेट के करने वाले होते हैं, पेट के बल करने वाले होते हैं। वहाँ पे हमने एक जगह पे स्टैंड करके और वहाँ पे एट स्ट्रेच रह के वहाँ पे सारी हमने जो बॉडी ऑर्गन्स हैं या बॉडी पार्ट्स हैं, उनको सबसे बेस्ट और फिट करना होता है, फ्लेक्सिबल करना होता है। और जैसे और इसमें जाएँ कि हमारी जो इंद्रियाँ हैं, जो बाहर से दिख रही हैं, जैसे आईज़ हैं, ईयर्स हैं, नोज़ हैं, फिर स्किन है, त्वचा है, जीवा है, ये सेंसेस जो भी हैं हमारी, ये भी योगा आसन में हमें इनको शार्प करना होता है। वहीं से जो जो भी नॉलेज हमारे अंदर एंटर कर रही है, अगर जैसे हम अंदर से तो सफाई होनी चाहिए, लेकिन बाहर से भी अगर सफाई होती है, साफ़ सुथरा दिखता है, तो अंदर जाने का मतलब हर एक का मन करेगा। ऐसे हमारे अंदर जाने का मन तभी करेगा जब हम अपने सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो हमारे 6 जिसे सेंसेस हैं, सॉरी 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, अगर वो सारी अगर नीट एंड क्लीन्स रहती हैं, तो कर्म इंद्रियाँ होती हैं। कर्म इंद्रियों में जैसे दोनों हाथ आ गए, दोनों पैर आ गए और हमारे सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स आ गए, तो वहाँ पे भी क्या है, इनको भी सक्षम बनाना है। तो थोड़ा सा और इस पे बात करते हैं कि बड़ा महत्व है पोस्चर्स का हमारी लाइफ में, बॉडी लैंग्वेज का। अगर जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, तो जैसे हाथ हम कैसे खोल रहे हैं और कैसे बंद कर रहे हैं, आइज़ कांटेक्ट कैसा है हमारा, और फिर हम कितने अलाइंड हैं, कितना कहाँ पे हमें पुश देना है और कहाँ पे हमें पुश नहीं देना। ये बहुत सारी बातें जो है हमारे योगासन में हमें सिखाई जाती हैं। और हम इसको अंडरस्टैंड करके अपनी बॉडी को टू द पॉइंट और फिट करके बहुत एक बढ़िया रियलाइजेशन अपने बारे में कर सकते हैं। अगर आपको ज़िंदगी का कोई भी मकसद, आपका गोल है अचीव करने का, तो आपको ये बॉडी अपनी सक्षम रखनी पड़ेगी और अपना मन को भी बहुत सक्षम रखना पड़ेगा। आगे आने वाले टॉपिक में हम ये मन पे, प्राणायाम पे बात करेंगे अगले टॉपिक में। और यहाँ पे एक और मैं आपको बात करना था, जैसे एक छोटी सी उदाहरण आपको एग्जांपल समझाता हूँ मैं, कि जैसे हम ये चाहते हैं कि हम एनर्जीज हमारी ऊपर की तरफ जाएं और पूरा काम करें। तो आपको जब भी कोई काम करते हो, बैठ के करते हो, तो बैकबोन हमेशा स्ट्रेट रखें, पोस्चर सीधा रखें, तब एनर्जीज आपकी मैक्सिमम काम करेंगी। जो झुका हुआ पोस्चर से काम करेंगे तो एनर्जीज कम लगेंगी।
तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी हम ख्याल में रख सकते हैं। और जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो थोड़े से पाँव खोल के करें बात, और किसी से बात करें तो हाथ को थोड़ा खोल के बात करें, तो ये कॉन्फिडेंस पोस्चर रहते हैं। अगर आप क्लोज रहते हो और दोनों पैर साथ साथ जोड़ के, ये थोड़ा सा ऐसा पोज रहता है कि जैसे क्लोज्ड वाला पोज रहता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम कई क्लासेस में भी सीखते हैं। तो हम डिटेल्ड में भी इसका सेशन करेंगे, जहाँ पे हम फिज़िकली आपको दिखाएंगे कि सूक्ष्म क्रिया कैसे करनी है, शोल्डर्स मूवमेंट कैसे करनी है, आइज़ मूवमेंट कैसे करनी है, लेग्स मूवमेंट कैसे करनी है, और बैक की एक्सरसाइजेस कैसे करनी है। तो आई थिंक आज के पॉइंट में इतना ही है, और फिर से मिलते हैं अगले पॉइंट पे, फिर से एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तो आपका ये वीडियो लिसन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।